बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण 5 उपदेश। बौद्ध धर्म के 5 शीलों के बारे में जानें, दैनिक जीवन में उनका पालन कैसे किया जाता है तथा वे बौद्ध सिद्धांतों और ज्ञानोदय की शिक्षा से किस प्रकार जुड़े हैं। बौद्ध धर्म में 5 उपदेश एक आचार संहिता या नियमों के समूह के बराबर हैं जिनका पालन करना आपको वास्तव में बौद्ध जीवन जीने के लिए करना चाहिए। वे लोगों को उनके दैनिक जीवन में नैतिक रूप से कार्य करने और आपको ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। 5 उपदेशों के माध्यम से बौद्धों को सिखाया जाता है कि वे अपने कार्यों से नैतिकता का आकलन कैसे करें। इन कार्यों का उद्देश्य हमेशा दूसरों को नुकसान या पीड़ा पहुंचाने से रोकना होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता है तथा एक बौद्ध का सामान्य लक्ष्य निर्वाण तक पहुंचना है, जो सच्चे ज्ञान की स्थिति है। बौद्ध धर्म के अनुयायी किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करते तथा इन उपदेशों को किसी देवता के आदेश के रूप में नहीं देखा जाता, जिस प्रकार कुछ अन्य धर्मों की संरचना है। 5 उपदेश बौद्धों के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अच्छे कर्म प्राप्त करने के लिए बौद्धों को ध्यान और इन उपदेशों का पालन करके अपनी नैतिकता पर काम करना चाहिए। कुछ भिक्षु वास्तव में सैकड़ों उपदेशों का पालन करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का पालन करने वाले आम व्यक्ति के लिए ये 5 मुख्य दिशा निर्देश हैं। पहला उपदेश, पहला नियम है किसी की जान लेने से बचना। यह मनुष्यों और जानवरों दोनों पर लागू होता है और इसका मतलब है कि हमें किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारना चाहिए। कई बौद्ध इस नियम का पूरी तरह से पालन करने के लिए शाकाहारी बनना चुनते हैं, क्योंकि वे भोजन के लिए किसी जानवर की मौत में योगदान देकर इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। इस नियम की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा सभी युद्धों के विरुद्ध एक सिद्धांत के रूप में की जाती है और बहुत से बौद्ध इसे इसी अर्थ में लागू करते हैं। इस नियम और बाइबल की आज्ञा तू हत्या नहीं करेगा के बीच कुछ समानताएं हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के उपदेश बिल्कुल उसी तरह से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें सख्त नियमों के बजाय पालन करने के लिए दिशा निर्देशों के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म भी ईसाई धर्म की तरह किसी देवता का पालन नहीं करता है, इसलिए उपदेशों को ईश्वर द्वारा दिए गए आदेश के रूप में नहीं देखा जाता है। दूसरा उपदेश, दूसरा नियम यह है कि जो चीज आपको नहीं दी गई है उसे लेने से बचें। इसे आमतौर पर चोरी न करने के रूप में समझा जाता है, क्योंकि ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने का एक स्पष्ट तरीका है। जो नहीं दिया गया है उसे लेना शोषण को हतोत्साहित करने और लोगों का फायदा उठाने के लिए भी पढ़ा जा सकता है। इस तरह के बेईमानीपूर्ण कार्य बौद्ध नैतिकता के अनुरूप नहीं है। तीसरा उपदेश, बौद्ध धर्म का तीसरा शील यौन दुराचार या इंद्रियों के दुरुपयोग से बचना है। यह आमतौर पर व्यभिचार और बेवफा होने जैसी चीजों पर लागू होता है। बौद्धों को सेक्स में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए या यौन अपराध नहीं करने चाहिए। बौद्धों का मानना है कि किसी को कामुक नजर से देखना भी व्यभिचार माना जा सकता है और इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए। बौद्ध भिक्षु और जो लोग बहुत गंभीरता से धर्म का पालन करते हैं वे ब्रह्मचर्य की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि सेक्स सच्चे ज्ञानोदय तक पहुंचने से विचलित कर सकता है। ब्रह्मचर्य आपको तीसरे नियम का पालन करने की गारंटी देने का एक तरीका भी है। चौथा उपदेश, चौथा नियम यह है कि व्यक्ति को गलत भाषण से बचना चाहिए। इसका अर्थ आमतौर पर झूठ बोलना, गुमराह करना और गपशप करना माना जाता है। इस नियम का पालन करने वाले बौद्धों को ऐसी बातें कहनी चाहिए जो उपयोगी, विचारपूर्ण और अच्छे अर्थ वाली हों। वाणी सुनने से जुड़ी हुई है और इस नियम का पालन करते समय व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए और बारी बारी से बोलने और अपने भाषण और बातचीत के माध्यम से दुख पहुंचाने से बचना चाहिए। पांचवा उपदेश, पांचवा और अंतिम उपदेश यह है कि किसी को ऐसे किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए जो उसे स्पष्ट रूप से सोचने से रोकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बौद्धों का मानना है कि नशीले पदार्थ ज्ञान की ओर उनकी यात्रा में बाधा डाल सकते हैं और दुख का कारण बन सकते हैं। नशीले पदार्थों से दूर रहने का उद्देश्य एक स्पष्ट और सतर्क मन प्राप्त करना है, जो ध्यान और ज्ञानोदय तक पहुंचने पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सके। कुछ बौद्ध इसे अपने विचारों पर भी लागू करते हैं और इस सिद्धांत को माइंडफुलनेस पर लागू करते हैं। अगर किसी को वास्तव में स्पष्ट मन रखना है तो उसे अपने विचारों, प्रेरणाओं, भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। इन सभी के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने का एक तरीका माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस बुद्ध मॉरल स्टोरी से आपको आज बड़ी सीख मिली होगी। तो दोस्तों ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।